गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या है कि अपन बात करेंगे इस अनंत रेखीय आवेश के कारण जिस बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो दिशा के लिए देखिए स्टूडेंट, ये अनंत रेखीय आवेश है, सममित रूप से आवेशित है। आप देखिए अनंत रेखीय तो अनंत के में तो देखिए मध्य बिंदु आप मान सकते हैं कहीं भी, क्योंकि ये तो अनंत है। तो ये मध्य बिंदु से कोई स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक अल्पांश सममित अल्पांश A1 और सममित अल्पांश A2 कंसीडर कर लिया है। तो स्टूडेंट देखिएगा A1 और A2 ये सममित अल्पांश है। सममित अल्पांश का तात्पर्य क्या है, ये मध्य बिंदु से समान दूरी है पर है और आकार में समान है। अब देखिए आकार में समान है तो इसमें जो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इनका आवेश जो वितरित है वो भी समान होगा। आवेश वितरित समान है, समान आवेश है दोनों पर, तो इसके कारण ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंसेस हैं ये दोनों दूरियां क्या होंगी, ये दूरी बराबर होगी। अब दूरी बराबर है, आवेश भी दोनों का समान है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डेल ई मैंने मान लिया है, डेल ई। दिशा आप देख सकते हैं किधर होगी, बिल्कुल इधर। क्यों, अगर मैं यहाँ एक परीक्षण इस A1 के कारण मान रहा हूँ डेल ई वेक्टर, अगर मैं बिंदु P पर कोई परीक्षण धनावेश Q0 मानता हूँ तो ये उसको किधर प्रतिकर्षित करेगा, इधर। तो जिधर विद्युत बल की दिशा होगी उधर ही इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बिल्कुल ऐसे ही अपने A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, डेल ई। तो स्टूडेंट बात क्या है यहाँ पर, बात यह है कि इसके कारण डेल ई दोनों के परिमाण समान है। देखिए क्यों, क्योंकि दूरियां समान और समान आवेश है 1 A2 पर। चलो ठीक है, अब बात करें, ये देखिए ये दूरी बराबर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब स्टूडेंट जो डेल ई है इसको मैं घटकों में विभाजित करूं दोनों के डेल ई के, तो ये हो जाएगा डेल ई कॉस थीटा और इसका ये क्षैतिज घटक हो गया, ये इसका लंब घटक हो जाएगा डेल ई साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही इस डेल ई का क्षैतिज घटक डेल ई कॉस थीटा और ऐसे ही इसका लंब घटक डेल ई साइन थीटा। आप स्टूडेंट देखिए ये लंब जो घटक है ये परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, तो परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त, और ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल ई कॉस थीटा। क्योंकि अपन और भी अल्पांश लें तो क्या होगा, और भी अल्पांश लें, ऐसे सममित अल्पांश लें तो जितने भी लंब घटक है परस्पर एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्षैतिज घटकों के कारण, इन क्षैतिज घटकों के कारण तार के लंबवत होगी। तो मैं लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षैतिज, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटकों के कारण तार के लंबवत होगी। तार मतलब ये अनंत रेखीय आवेश है, अनंत लंबाई का तार है और समरूप आवेशित है। अनंत रेखीय आवेश का मतलब क्या है, अनंत लंबाई का तार क्या है, समरूप आवेशित है, इसलिए अपन बोल रहे हैं अनंत रेखीय आवेश। तो इस अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटकों के कारण किधर होगी, तार के लंबवत होगी। तो स्टूडेंट तार किधर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस तरह। तो स्टूडेंट ये तो रही विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात। अब अगर अपन बात करें स्टूडेंट
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होगा। तो सूत्र अपन देखते हैं स्टूडेंट, सूत्र देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सूत्र जो है कैसे निकालें बताइए आप। इसका जो सूत्र आएगा वो बिल्कुल अपन को वही प्रोसेस करना है जो अपन करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए ये है आपका, ये आपका अनंत रेखीय आवेश है, समरूप आवेशित है, ये अनंत लंबाई का तार समरूप आवेशित है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये ले लिया, आपने मान लिया मध्य बिंदु, और ये पॉइंट भी ले लिया आपने, जिस पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, स्मॉल आर। ठीक है स्टूडेंट, ये कितनी दूरी पर है मध्य बिंदु से, मान लिया है स्मॉल आर। चलो ठीक है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ज्ञात कर रहे हैं। चलो करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आप खुद देखिए अपन क्या करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गाउसी पृष्ठ की कल्पना, और गाउसी पृष्ठ अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है। एक ऐसा सममित काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है, क्या कहलाता है, गाउसी पृष्ठ कहलाता है। तो ये एक तार है, तार का क्या होगा, तार क्या है, पतला बेलन, तो इसका कैसा गाउसी पृष्ठ होगा, इसका सममित पृष्ठ क्या हो जाना चाहिए, मोटा बेलन हो जाना चाहिए। तो ये इसका गाउसीय पृष्ठ हो गया। चलो ठीक है, ये अपन ने मान लिया है। अब आप देखिए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आएगा वो एक समान होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, देखिएगा कैसे देखें। तो ये हो गया आपका गाउसीय पृष्ठ, क्या हो गया ये आपका गाउसीय पृष्ठ। लिख देता हूं, ये आपका गाउसीय पृष्ठ। चलो स्टूडेंट, ये गाउसीय पृष्ठ हो गया आपका। अब बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, पृष्ठ अल्पांश की कल्पना। तो पृष्ठ अल्पांश यहाँ कितने भाग हैं स्टूडेंट, आप खुद देखिए, S1 मान लो इसको, इस भाग को S2 मान लो, और इस भाग को मान लो S3। तो स्टूडेंट तीन भाग हैं, तो तीनों भागों पर अपन को पृष्ठ अल्पांश की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिंदु P कहाँ है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी और इस पर भी। तो चलो मैं पहले इस पे मान लेता हूँ S1 पे DS, इस पे ये मान लिया DS, इस पे ये मान लिया DS। तो स्टूडेंट आप देखिए इनके पृष्ठ सदिश की दिशा किधर होगी, तो इसके कारण किधर होगी, DS की डायरेक्शन इधर होगी। चलो ठीक है, इसके DS वेक्टर पृष्ठ सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, तो किधर हो जाएगी, इधर, इसके कारण इधर। चलो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने पढ़ लिया है, अनंत है, अनंत लंबाई का तार है, तो किधर होगी, तार के लंबवत। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई वेक्टर की दिशा इधर, इसके लिए तार के लंबवत ये है, ई वेक्टर की दिशा किधर, इधर, इसके लिए लंबवत ही है, तो ई वेक्टर की दिशा इधर। फिर क्या करते हैं, तीनों में थीटा देख लीजिए आप, इसमें थीटा है 90 दोनों के बीच, इसमें थीटा दोनों के बीच ई और डी के मध्य 90 डिग्री, और यहाँ थीटा यहाँ भी 90 डिग्री। तो स्टूडेंट आप देखिए लास्ट में क्या करते हैं अपन, फाइन लास्ट में अपन गाउसियन समीकरण को उपयोग में लेते हैं। तो गाउसियन समीकरण क्या है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ये S पृष्ठ अपन ने माना है, S पृष्ठ, तो इसके तीन भाग हो जाएंगे, तीन भागों में है विभाजित है, S1 ये हो जाएगा E1 है ना, तो आप प्लेन इसको आप लिख दीजिए EDS cos थीटा, पहले तो इसको आप पहले लिख सकते हो इस तरह से ताकि आपकी आसानी रहे, EDS cos थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए स्टूडेंट तीन भाग हैं, तो इसको आप तीन भागों में लिख दीजिए, S1 EDS cos। स्टूडेंट थीटा क्या है S1 में, आप देखिए थीटा क्या है, क्या नजर आ रहा है, cos 0 या 90, S1 में 90 है तो लिख दिया 90 डिग्री, प्लस ऐसे S2 में देखिए आप, S2 के लिए S2 EDS
कॉस क्या 0 एक ही डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट प्लस तीसरा फर्स्ट S3 क्या है ई डी एस कॉस 90। आगे क्या है इक्वल टू क्या है स्टूडेंट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट यहाँ अब इसको हल करें तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि जो Q आवेश है, Q आवेश के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर खास बात क्या है कि अगर मैं कहूँ, देखिएगा स्टूडेंट यहाँ अगर मैं कहता हूँ चलो L लंबाई पर कितना आवेश है, स्मॉल l लंबाई पर आवेश है कितना Q। इस तार की स्मॉल l लंबाई पर यहाँ से यहाँ तक मैंने स्मॉल l ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो l लंबाई पर Q हम माना है तो एकांक पर कितना होगा Q बाई L। इसे बोल देते हैं बच्चों Q बाई L टर्म को क्या बोलेंगे, Q बाई L टर्म को बोलेंगे लैम्डा। लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं Q की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपनी Q इक्वल टू लैम्डा L। तो ये Q इक्वल लैम्डा L अपन यहाँ रख देंगे, ये अपन यहाँ रख देंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर अपन रखेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करें पहले तो E आपको फाइंड करना है ds cos 90 तो 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0 प्लस ये cos ये आप फाइंड कर रहे हैं इंटीग्रेशन ds cos 0 1 हो गया, cos 90 0 cos 0 1, तो ये आपको फाइंड करना आगे रख लिया, और ये भी 0 इक्वल टू Q की वैल्यू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर खास बात क्या है, E इंटीग्रेशन डॉट ds क्या होगा, इंटीग्रेशन डॉट ds कहने का मतलब जो H2 सरफेस जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं 2 पाई r l, तो इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसको कैंसिल कर दीजिए L को L से, तो क्या आ गया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो क्या आ गया अपना, यह आ गया, आपने कैंसिल इसको कर दिया, तो आप कैंसिल करने पर क्या आ गया L से L कैंसिल, तो यह आ गया आपका, इधर देखिएगा यहाँ लिख देता हूं मैं, यह आ गया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट आगे E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ ये क्या हो गया 2, इसे क्या बोलते हैं कूलाम्बीयतांक के लैम्डा अपॉन r। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया वो क्या आया, वो आया E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। अगर आप इसको सदिश रूप में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे, E वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r डॉट r कैप। तो यहाँ r कैप क्या है, एकांक सदिश है जो किसको दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो स्टूडेंट क्या पढ़ा हमने, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और तीव्रता का सूत्र क्या होगा, सूत्र E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r, E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।